आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसका एक ऑलरेडी बेसिक का लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने बेसिक समझा था कि करते कैसे हैं। आज इसका एक फुल फ्लेज न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये आपको बहुत मदद करेगा CUET के एग्जाम में, क्योंकि अगर एक बार पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो वो जब छोटे छोटे उससे MCQ पूछेगा तो वो आराम से क्रैक कर सकते हो। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अमित बलन चंदर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करता है इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो अगर मैं OPR लिखूं तो ये हो जाएगी अमित, बलन और चंदर की 1/2, 1/3 और 1/6 को अगर मैं करूं, 6 अगर मैं कॉमन ले लूं तो रेशियो बन गई 3:2:1। चंदर इसके अंदर रिटायर हो रहा है ऑन 1 अप्रैल एंड द बैलेंस ऑन द फर्म ऑफ द सेम डेट इज। हमें लाइबिलिटी साइड पे देखो, एक तो इनकी कैपिटल रखी है। सबसे पहले मैं कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रख लेता हूँ बाय बैलेंस BD करके 40,000, 36,500 एंड 20,000। उसके बाद एक जनरल रिजर्व पड़ा है मेरे पास, तो बाय जनरल रिजर्व करके बांट देता हूँ रिजर्व को। 9,000 को इनकी OPR 3:2:1 में अगर मैं बांटता हूँ तो लास्ट में आता 1,500, 3,000 एंड 4,500। ये मैंने तीनों के बीच में जनरल रिजर्व भी साथ के साथ बांट दिया। उसके बाद देख लीजिए लाइबिलिटी साइड में कोई और PNL अकाउंट का बैलेंस ना पड़ा हो, वर्कमैन कंपनसेशन का ना हो, वो भी हम बांटते हैं। ये CUET के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? इसकी जर्नल एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जिन पार्टनर को देना है उनके कैपिटल को क्रेडिट करोगे ना, तो टू अमित, बलन, चंदर करके हम ये बांट देंगे 9,000 को 4,500। तो MCQ आता है, यहाँ से आपको 4 जनरल एंट्री दे देगा। एक में कर देगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ABC, एक कर देगा ABC अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, एक में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेगा, कभी न्यू रेशियो में बांट देगा। तो इस तरह से वो क्वेश्चन दे सकता है। तो याद रखना, ये पुराना प्रॉफिट है, पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में बढ़ता है। सिंपल सी बात है। इसमें चंदर को भी हक मिलेगा, क्योंकि भाई आज वो रिटायर हो रहे हैं तो ये आज से पुराना प्रॉफिट है, तो आज से पुराने प्रॉफिट में तो चंदर का भी हक होगा ना। आज के बाद जितना भी कमाओगे उसमें चंदर को पैसा नहीं मिलेगा, पर आज जो रिटायर हो रहा है उससे पहले जो तुमने रिजर्व बनाया था उसमें चंदर का भी हक होगा। ऐसे ही यहाँ पर कोई आपकी गुडविल पड़ी हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस पड़ा हो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, PNL का डेबिट बैलेंस है, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज हैं, ये पार्टनर्स के बीच में डेबिट साइड पे बटेंगे। एंट्री हो जाएगी अमित, बलन, चंदर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या PNL अकाउंट डेबिट या गुडविल। हमने गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। ये भी एंट्रीज याद रखना, MCQs में पक्का पूछी जाती हैं एंट्रीज। गुडविल 27,000 रुपये है, तो इसमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देंगे हम। कहता है डेप्रिशिएट 10% वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीन, तो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं टू मशीन। मशीन देखिए 48,000 की थी, इसका 10% आया 4800। पेटेंट 20% से रिड्यूस हो जाएंगे तो टू पेटेंट। अगर मैं इसका 20% निकाल लूं तो शायद 1000 आता है। ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, तो अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई, फायदा हो गया, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। वाज सोल्ड फॉर, बेच दिया, इंपॉर्टेंट है MCQ में। हमने बेच दिया तो देखो फायदा तो हुआ है, साथ में पैसा आया है, तो बाय बैंक कर देंगे क्योंकि बिक गया है। अगर यहाँ पे आप एसेट का नाम लिख लेते हो, जैसे कि आप फोटोकॉपियर मशीन लिख देते हो, कर देते हो, तो इसका मतलब आपने अपनी बुक्स में एसेट ले आए। अरे भैया वो अनरिकॉर्डेड थी और हमने साथ के साथ बेच दी, तो सीधा मेरे पास 600 रुपए का मुनाफा आया है, तो बाय बैंक करके लिखेंगे। चंदन इन्वेस्टमेंट ले गया 15,800 रुपए की, तो पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो कितनी थी। अगर वो इंक्रीज हुई है तो इसको इंक्रीज करो, डिक्रीज हुई है तो डिक्रीज करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओ। तो इन्वेस्टमेंट थी 10,000 की, चंदन लेके चला गया, तो पहले तो 15,800 में लेके गया है ना, तो पहले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दो। पहले इन्वेस्टमेंट को अपनी किताबों में 5,800 से बढ़ा के दिखा दो। 10 की थी, 5,800 से बढ़ गई, 15,800 की हो गई। अब चंदर लेके गए हैं, तो चंदर की जेब से पैसा निकालो, चंदर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, और तुम्हारे पास से इन्वेस्टमेंट गई है। कितने की इन्वेस्टमेंट गई है? 15,800 की। ये हम कर देंगे यहाँ पर। तो देखो चंदर को मैंने डेबिट कर दिया टू इन्वेस्टमेंट करके, साथ के साथ उसके पैसा काट लिया मैंने 15,800। इसके बाद एक कैपिटल एडजस्टमेंट रह गया मेरा, एक ये गुडविल की ट्रीटमेंट रह गई, और ये रिवैल्यूएशन को मैं साथ साथ क्लोज कर देता हूँ। तो 004 6400 में से अगर मैं ये करता हूँ तो मेरा 600 बचता है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमित,
बलन और चंदन में 3-2-1 के रेशियो में बहुत सिंपल है, 300, 200 और 100, और ये साथ के साथ मैंने यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन करके प्रॉफिट भी चढ़ा दिया 300, 200 और 100 रुपए। अब मेरे एक गुडविल की ट्रीटमेंट बची है, तो आओ गुडविल करते हैं। जो जाने वाला पार्टनर है उसको उसकी गुडविल का हिस्सा दे दो। चंदर का शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल थी आपकी बच्चों 27,000, चंदर का 1/6 है हिस्से का, तो अगर मैं इसका 1/6 निकालूंगा तो वो आएगा 4500। तो 4500 रुपीज मैं चंदर को यहाँ पर उसका हिस्सा दे देता हूँ। 27,000 डिवाइडेड बाई 6 इज 4500। किसकी जेब से निकालेंगे? अमित की जेब से निकालेंगे, बलन की जेब से निकालेंगे और चंदर को दे देंगे। कौन सी रेशियो में निकालेंगे एक बार कमेंट में लिख के बताओ, कौन सी रेशियो में करेंगे? 4500 कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? 1 मार्क्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। कौन सी रेशियो में करेंगे? गेनिंग रेशियो में करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इनकी ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाती है, गेनिंग रेशियो इज 3:2, तो 3:2 में इसको बांटेंगे, तो ये आ जाएगा 2700 और 1800। तो क्या करते हैं हम? अमित और बलन की जेब से निकालो, उनकी कैपिटल को डेबिट कर रहे हो ना, तो देखो मैंने एक डेबिट कर दिया इन दोनों को। क्या नेम ऑफ द अदर एस्पेक्ट? चंदर कैपिटल। और चंदर की जेब में पैसा डाल दो 2700 और 1800 बाय अमित कैपिटल बाय बलन कैपिटल। इनके कैपिटल में मैंने ये पैसा डाल दिया। लास्ट रह गया कैपिटल एडजस्टमेंट, सिर्फ एक पॉइंट रह गया कैपिटल एडजस्टमेंट करना। आज जिन बच्चों ने पहली वीडियो देखी हुई है वो अपने आप सॉल्व करेंगे, वीडियो पोस्ट करेंगे, अपने आप सॉल्व करेंगे और आंसर वो कमेंट में लिखेंगे। बच्चों जितना अपने आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहले क्या करो, चंदर जा रहा है ना उसको अलविदा करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो उसका 20,000 प्लस 1500 प्लस 100 प्लस 2700 प्लस 1800, टोटल आया 26,100। उसमें से अगर मैं उसको 15,800 रुपये पकड़ा दूं तो उसके 10,300 बचे काटने के बाद। अब ऊपर चेक कर लो क्या उसको पैसा दिया है, कहीं लाइन लिखी हुई है? कहीं नहीं लिखा उसको पैसा दिया है, तो ये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो टू चंदर्स लोन अकाउंट। अब बचे अमित और बलन। अमित और बलन की कैपिटल को एडजस्ट करना है, सारे बच्चे अपने आप करो। कैसे करेंगे? अमित की कैपिटल का पहले टोटल करेंगे, अमित की कैपिटल है कितनी, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस दिस डेबिट साइड का, तो 40,000 प्लस 4,500 प्लस 300, टोटल इज 44,800 माइनस 2,700 करेंगे तो 42,100 आज की डेट में अमित की कैपिटल है। बलन की कैपिटल देखो कितनी है, 36,500 प्लस 3,000 प्लस 200, 39,700 क्रेडिट साइड का टोटल है, माइनस 1,800 करेंगे तो इसकी कैपिटल है 37,900। टोटल कैपिटल कितनी है इनकी? तो इसकी भाई तीनों की अगर मैं मिलाऊं 7, 8, 9, 10, 80,000 रुपए कैपिटल है। और वो चाहते हैं आज से इनकी ये जो कैपिटल है दोनों की टोटल ये एक रेशियो में हो। तो ठीक है, मैं 80,000 को 3:2 की रेशियो में बांट देता हूँ, जो भी इनकी न्यू रेशियो है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, ओल्ड रेशियो थी 3:1, कुछ गिवन नहीं है, ये चला गया तो न्यू रेशियो कितनी हो जाएगी 3:2। तो इसको 3:2 में अगर मैं बांटता हूँ 80,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, तो पहले वाले का आया 48,000 और दूसरे वाले का आएगा 32,000। ये मैंने इनकी रेशियो में बांट दिया 48 एंड 32,000। अब देखो सिंपल सा है, हमने कैपिटल एडजस्टमेंट कर ली। देखो इसका था लगा हुआ 42,100, इसका कितना होना चाहिए 48,000, तो इसको कितना एडिशन और लाना पड़ेगा, इसको 48,000 माइनस 42,100, इसको 5,900 रुपीज और लेके आना पड़ेगा। ऐसे दूसरे का चेक करो, इसका था 37,900, 32,000 होना चाहिए, तो अगर मैं 32,000 माइनस कर दूं तो इसका 5,900 रुपीज ज्यादा लगा हुआ है, इसको लेके जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखो अगर वो कहते हैं कैश से एडजस्टमेंट करनी है तो मैं कैश से एडजस्टमेंट कर दूंगा, और वो कहते हैं एडजस्ट देयर कैपिटल बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट, तो मैं करंट अकाउंट से कर दूंगा। यानी कि ये 5,900 और ये करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लिख देते हैं टू बैलेंस सी डी, इनकी कैपिटल होनी चाहिए आज की डेट में अकॉर्डिंग टू देयर न्यू रेशियो, इसकी 48 होनी चाहिए, इसकी 32 होनी चाहिए। उसको एडजस्ट कर दो। क्या करा था आपने? इसके 42 लगा हुआ था, 48 होना चाहिए, 5,900 लाने थे इसे,
तो 5900 यहाँ लिख दो। बाय अमित करंट अकाउंट करके, और दूसरे वाले को 5900 लेके जाने हैं, तो टू बलन करंट अकाउंट। वो कहते हैं कैश से करनी है तो कैश से कर देते हैं। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।